अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इश्क हो तो ऐसा, आशिकी हैरान कुन मौत। ये है अबकरी अक्टूबर मैगज़ीन के सफ़ा नंबर 7 पर। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता माह अबकरी रसाला में कुरान पाक की बरकत से मुतल्लिक़ तहरीर पढ़ी तो एक अज़ीज़ रिश्तेदार का वाक़या याद आ गया। ये वाक़या अबकरी रसाला के लिए तहरीर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये खैर का ज़रिया बनेगा। मेरी वालदा के सगे मामू, जिन्हें मैंने बचपन में देखा था कि जवानी में वो कुछ सख्त मिजाज थे, जादू, वज़ाइफ और रूहानी दुनिया के कायल ना थे, लेकिन रोज़ाना अहतमाम के साथ कलाम पाक की तिलावत बाकायदगी से करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इनके दिलो दिमाग में वुसअत पैदा की। इनकी दिल की आंखें खुलीं, जादू की हकीकत और वज़ाइफ की ताकत के भी कायल हो गए। नेक, परहेजगार और नरम मिजाज हो गए। इनका मामूल था कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन और कुरान पाक की तिलावत खुद भी करते और तमाम घर वालों को भी इसका पाबंद करते। तरक्की और कामयाबी का राज। इन्होंने ज़ुबानी सूरह यासीन याद की हुई थी और रोज़ाना 40 बार सूरह यासीन की तिलावत करते थे। गो कि इन्हें सूरह यासीन और कुरान पाक से इश्क था। अल्लाह ताला ने इस अमल की वजह से इन्हें बहुत नवाजा हुआ था। इन्होंने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की, ज़िंदगी में कामयाबियाँ और तरक्कियाँ पाईं। कुरान की तिलावत और सूरह यासीन का 40 बार विर्द लाजमी करते और बच्चों को भी इसकी तलकीन करते। इसके लिए इन्हें अपने बाकी कामकाज और मसरूफियात को तर्क करना पड़ता तो इससे भी गुरेज ना करते। इनकी नस्लों में आज भी कुछ खुशियाँ, खुशहालियाँ हैं। अल्लाह ताला ने जैसे इनकी दुनिया बेहतर बनाई थी, ऐसे ही इनके लिए आखिरत का सामान भी पैदा कर दिया। इनकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो गईं। मौत वाक़या हो गई। इनका जब आखिरी वक्त था, इस दिन भी इन्होंने फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया। फिर अपने कामकाज से फ़ारिग होने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा करके जब घर आए तो थोड़ी देर बाद गुस्ल किया, सफ़ेद सूट पहना, अतर लगाया और असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद के नमाजी हजरात ने बाकी वाक़या सुनाया कि इन्होंने वज़ू किया, फिर अचानक इन पर अजीब से कैफियत तारी हो गई। इन्होंने आसमान की तरफ शहादत की उंगली खड़े करते हुए कलमा तय्यबा पढ़ा और खालिक हकीकी से जा मिले। वहाँ लोग फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इनकी मौत वाक़या हो चुकी है। हैरानकुन बात यह थी कि मरने के बाद भी इनकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। गुस्ल देते और दफनाते वक्त इनकी उंगली नीचे करने की कोशिश की गई, लेकिन ना हो सकी। आखिरकार इन्हें इसी हालत में दफना दिया गया। आज भी नस्लें पल रही हैं। ये कुरान पढ़ने, इस पर अमल करने और हलाल राहों पर चलने का जिंदा मोजज़ा था, जिसे ख़ानदान वालों और अहले इलाका ने खुद देखा। ये इनकी तरबियत का ही समर है कि आज भी इनके बच्चे रोज़ाना तिलावत कलाम पाक और सूरह यासीन पढ़कर इन्हें साले सवाब कर रहे हैं। इनके बच्चे भी वालिद की तरह नेक, परहेज और बामुराद बन गए हैं। इस नेक शख्स ने ज़िंदगी में कुरान पाक का साथ नहीं छोड़ा और आज कुरान की बरकत से इनकी नस्लें पल रही हैं, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ पा रही हैं। जज़ाकल्लाह। अब जो अगला टॉपिक इसी पेज पे है वो है इस्लाम और रवादारी। इस्लाम का गैर मुस्लिमों से रवादारी का पैगाम। हैसियत मुसलमान हम जिस बाअखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, इनका गैर मुस्लिमों से क्या मिसाली सलूक था, आपने साबित एक साथ में पढ़ा। अब इनके गुलामों की रोशन ज़िंदगी को पढ़ें, सोचें, फ़ैसला आपके हाथ में है। मजहबी जज्बात और रसूम का ख्याल रखें। मुगलिया सल्तनत के बानी की वसीयत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी बुनियादी हकूक़ फराहम किए गए हैं। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात मिलते हैं, जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ बिला इम्तियाज़ और गैर जानबदाराना इंसाफ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। यही वजह है कि जिन इस्लामी हुक्मरानों ने इन तालीमात पर अमल किया, वह अपने दौर की कामयाब और फलाही रियासत के बादशाह कहलाए। ऐसा ही एक दौर मुग़ल बादशाहों का था, जिनकी सल्तनत में बसने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के मजहबी अकायद, नज़रियात, रस्म व रिवाज का एहतराम किया गया। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, दोनों के लिए इंसाफ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बिला इम्तियाज़ किया जाता रहा। मुगलिया सल्तनत के बानी, जिनका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, इन्होंने अपने दौर सल्तनत में इंसाफ, तदब्बुर और रवादारी से काम लिया। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम शहरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए इसका दरबार इंसाफ के लिए खुला रहता। कोई भी शहरी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इसे तमाम बुनियादी हकूक़ यकसां हासिल थे। यही वजह है कि मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद थे, वहाँ एक मज़बूत हुकूमत की बुनियाद रखी और अमन व अमान कायम किया। गैर मुस्लिमों से रवादारी का अंदाज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर की अपने बेटे को की गई वसीयत से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसका तज़किरा बाज़ कुतुब में भी मिलता है। वसीयत मंदरजा ज़िक्र की जा रही है। मेरे बेटे, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग रहते हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इसने आपको इस मुल्क का बादशाह बनाया है। आप अपनी मुमलिकत में इन चीज़ों का ख्याल रखें।
اپنے دل میں تعصب کو جگہ نہ دیں اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے بغیر کسی رعایت کے تمام لوگوں کے ساتھ مکمل انصاف کریں۔ چوپایوں کے ساتھ خاص احتیاط کیا کریں تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں جگہ پاؤ اور اس طرح وہ احسان و شکر کے سلسلہ سے تمہارے فرمانبردار بن جائیں۔ آپ کسی قوم کی عبادت گاہ کو نہ گرائیں۔ یہ کتابیں پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا غیر مسلموں سے حسن سلوک، امن اور عبقری، اسلام اور رواداری، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور ان کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ کتب اردو اور انگلش میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔